12 बच्चे, उम्र 11 से 16 साल, एक असिस्टेंट कोच, उम्र मात्र 25 साल और एक 10 किलोमीटर लंबी गहरी अंधेरी गुफा। खतरनाक बाढ़, लगातार बढ़ता हुआ हाई वाटर लेवल, लोएस्ट विजिबिलिटी। सोच कर देखिए, अगर ऐसी परिस्थिति में आपको एक दिन भी बिताना पड़ जाए तो आपकी हालत क्या होगी। और इससे भी खतरनाक, अगर आपके किसी बच्चे को जिसकी उम्र 11 से 16 साल के बीच हो, उसे ऐसी परिस्थिति में 1 घंटा भी बिताना पड़ जाए तो आपकी हालत क्या होगी माता पिताओं। लेकिन इन 13 लोगों को 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 18 दिन ऐसी परिस्थिति में बिताने पड़े थे। आजकल के बच्चों को नए नए अतरंगी तरीकों से जन्मदिन मनाने की होड़ लगी रहती है। नई नई और खतरनाक जगहों को एक्सप्लोर करना आज की जनरेशन का शौक बन गया। लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है वो आज आप इस वीडियो में जानेंगे। आज इस वीडियो में हम आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाले बल्कि सन 2018 में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें कैसे ये 12 बच्चे और इनका एक कोच एक खतरनाक गुफा में 18 दिन तक फंसे रहे। उन्हें बचाने की कोशिशें करने में प्रशासन का क्या हाल हुआ था, इन्हें बचाने वाली रेस्क्यू टीम ने क्या क्या झेला, इन बच्चों ने क्या क्या झेला और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये सभी 13 लोग इस गुफा से जिंदा वापस निकल पाए या फिर आइए जानते हैं कहानी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 23 जून 2018 जाने कैसी मनहूस घड़ी थी जब थाईलैंड की फुटबॉल टीम वाइल्ड बोअर्स ने थाईलैंड के चियांग राय प्रांत के माई साई गांव में एक खतरनाक गुफा थाम लुआंग नांग नॉन में जाने की योजना बनाई। दरअसल इनकी टीम के साथ एक साथी का जन्मदिन मनाने के लिए इन 12 बच्चों ने अपने असिस्टेंट कोच के साथ थाम लुआंग नांग नॉन गुफा में जाने का प्लान बनाया। सभी 13 लोग प्लान के अकॉर्डिंग सारा दिन से जुड़ा सामान लेकर गुफा में चले गए। पहले ये सिर्फ यहाँ जन्मदिन मनाने वाले थे, लेकिन वहाँ की नेचुरल ब्यूटी की तरफ खींचने से बच्चे खुद को रोक नहीं पाए। ऐसी उम्र में बच्चों को कुछ एडवेंचरस करने की इच्छा तो होती है, तो बस चल पड़े सभी गुफा के अंदर। लेकिन ये लोग कब घूमते घूमते गुफा के 6 किलोमीटर अंदर तक चले गए इन्हें पता ही नहीं चला। गुफा के अंदर घनघोर अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन बच्चों ने तो आज कुछ अतरंगी करने की ठान रखी थी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि गुफा के बाहर का मौसम आज इनके साथ क्या करने वाला है। दोस्तों, बाहर का मौसम अचानक से खराब हो गया। पहले तो बारिश होने लगी, फिर देखते ही देखते बारिश तेज होती चली गई। अंधेरा छाने लगा, मगर गुफा के अंदर इन सबको भनक तक नहीं लगी। बाहर अंधेरा छा जाने के कारण गुफा में भी एक भयानक सन्नाटा सा पसर गया। अंधेरा ऐसा कि दिल दहला दे। बढ़ते अंधेरे को देखकर इन सब ने अब वापस जाना ठीक समझा। ये वापस जाने के लिए मुड़ तो गए, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही इन्होंने जो नजारा देखा, इनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ऐसा मंजर जो शायद आपने भी कभी जीवन में नहीं देखा होगा। इन्होंने देखा कि वापसी के रास्ते से पानी का एक भयानक तेज बहाव अंदर आ रहा था, क्योंकि बाहर लगातार तेज बारिश हो रही थी। एक तो भयानक अंधेरा, ऊपर से पानी का यह तेज बहाव। इस नेचुरल ब्यूटी जैसी दिखने वाली गुफा ने कब मौत की गुफा का रूप ले लिया, ये इन सभी की समझ से बाहर था। इनका कोच तो 25 वर्ष का था, मगर ये सभी बच्चे तो नाबालिग थे। इतने छोटे छोटे बच्चों ने जब ऐसा भयानक मंजर देखा तो डर के मारे उनकी रूह कांप गई। बच्चों में ये समझने की भी क्षमता नहीं थी कि अचानक से क्या हो गया। बच्चे डर गए, चीखने चिल्लाने लगे, वो अपने होश खोने लगे। लेकिन उनके कोच को समझ आ गया कि अब उसे ही हिम्मत दिखानी होगी। उसने खुद को संभाला और इन बच्चों को समझाया कि वो कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जरूर गुफा में कोई दूसरा रास्ता भी होगा। दोस्तों, आप एक बार उस कोच की जगह खुद को रख कर देखिए। जाने कैसे उसने 12 ना समझ मासूम बच्चों को संभाला होगा। ये सब समझ नहीं पा रहे थे कि अब बाहर का रास्ता ढूंढें या पानी के बढ़ते हुए तेज भाव से खुद को बचाएं, और इस अंधेरी गुफा में कैसे एक दूसरे को ढांढस बंधा कर रखें। रास्ता ढूंढते हुए इन्हें गुफा में एक ऊंची चट्टान दिखाई दी। ये सभी उस चट्टान पर चढ़ गए। जो खाना अपने साथ लाए थे वो भी इन्हें पीछे ही छोड़ना पड़ा। इन्होंने सोचा कि पानी के कम होने का इंतजार करना ही सही होगा, लेकिन पानी का स्तर घटने की जगह बढ़ता ही चला गया। इन्हें पता ही नहीं चला कि कब इंतजार की घड़ियां घंटों से दिनों में बदल गई। बाहर क्या चल रहा है उस बात से ये सभी बिल्कुल अनजान थे। बाहर बच्चों के परिवार वाले अपने बच्चों के घर न लौटने के कारण दुख से घेरते जा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि सभी लोग कहाँ हैं, किस हाल में हैं।
लेकिन उन्हीं का एक साथी उस दिन थक कर सो गया था और उनके साथ गुफा में नहीं जा पाया। जब उसे अपने साथियों के गायब होने की खबर लगी तो उसने इनके माता पिता को गुफा में जाने के प्लान के बारे में इन्फॉर्म किया। माता पिता तुरंत गुफा तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बच्चों की साइकिल और सामान गुफा के बाहर था। अब तो माता पिता की चिंता और भी बढ़ गई, क्योंकि गुफा में तेज बहाव और गुफा का विकराल रूप सभी को दिखाई दे रहा था। अब सबको चिंता हो गई कि बच्चे सुरक्षित भी हैं या नहीं। अब तुरंत ही प्रशासन को इस बात की खबर की गई। प्रशासन में इस बात की खबर लगते ही हड़बड़ी मच गई। उधर गुफा में मौजूद बच्चों का चिंता के मारे हाल बेहाल हुआ जा रहा था। अब इतना समय बीत जाने के बाद बच्चे भूख और प्यास से बिलखने लगे, लेकिन उनके कोच ने हिम्मत नहीं हारी। उस कोच ने समझदारी दिखाई और बच्चों को मेडिटेशन कराया ताकि उनका इम्यून सिस्टम ना बिगड़े। कोच ने उन्हें उम्मीद से जोड़े रखा। पूरा हफ्ता बीत गया, लेकिन ना बाहर निकलने का कोई रास्ता मिला, ना ही पानी का स्तर कम हुआ। प्रशासन पूरी दुनिया से सबसे बेहतरीन ड्राइवर्स को खोजने में लगा था। खबर मीडिया के जरिए हर जगह फैल गई। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों से भी डाइवर्स और एक्सपर्ट्स की टीम थाईलैंड पहुंची। लेकिन थाईलैंड का एक लॉ था जिसके अकॉर्डिंग अगर रेस्क्यू के दौरान किसी भी फंसे हुए इंसान की मौत हो जाती है तो रेस्क्यू टीम पर मर्डर का चार्ज लग जाएगा। यह बात बताई गई है द रेस्क्यू नाम की डॉक्यूमेंट्री में, जो इसी घटना के ऊपर बनी है। दोस्तों, गुफा के बाहर प्रशासन पूरे जी जान से बच्चों को रेस्क्यू करने में लगा था। टीम अब तक लाखों लीटर पानी बाहर निकाल चुकी थी, मगर इसके बावजूद अंदर जाने का रास्ता बनाना नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। इतने दिनों तक अंदर पानी रहने के बाद जमीन दलदली हो गई थी। अब बस एक ही रास्ता था कि गुफा में जाने के लिए किसी दूसरे रास्ते का निर्माण किया जाए, जिसके लिए समय बहुत कम था। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है। गुफा में अलग अलग छोटे छोटे रास्ते ढूंढे गए और रास्तों पर बांध बनाए गए ताकि डाइवर्स गुफा में एंटर कर सके। बांध बनाने से गुफा में पानी का लेवल कुछ कम हो गया। डाइवर्स भी अपनी जान पर खेलते हुए पानी से भरी हुई गुफा में घुस गए। कुछ घंटों बाद एक ब्रिटिश ड्राइवर को इंसानी गंध महसूस हुई, जिसके चलते बच्चों को खोज लिया गया। बच्चे एक चट्टान पर शांति से मेडिटेट कर रहे थे। बच्चे 9 दिन से भूखे थे। वो एंट्रेंस से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर थे, जहां तक ड्राइवर्स कई मुश्किलों का सामना करते हुए पहुंचे थे। लेकिन अब 13 लोगों को गुफा से बाहर इस पानी में कैसे लेकर आया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन ये सब सोचे बिना पहले बच्चों को खाना दिया गया। धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी भी होने लगी थी। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए गुफा के बाहर से पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई। इसके लिए 200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर्स की एक टीम भी अंदर भेजी गई, क्योंकि अभी भी बच्चों को बाहर निकालने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। केवल 3 तरीके से ही बच्चे बाहर आ सकते थे। एक तो स्विमिंग, लेकिन बच्चों को स्विमिंग नहीं आती थी और इतनी जल्दी बच्चों को स्विमिंग सिखाना भी पॉसिबल नहीं था। अगर बच्चों को स्विमिंग आती तब भी बच्चों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो इतने लंबे रास्ते को स्विमिंग करके पार कर लेते। 4 किलोमीटर सोचिए। दूसरा रास्ता था कि ड्राइवर्स बच्चों को खींच खींच कर बाहर निकाले। सुनने में भी असंभव लगता है, पानी में तैरते हुए 4 किलोमीटर पॉसिबल नहीं है। तीसरा, सबसे जोखिम भरा, कि बच्चों को उनकी जरूरत का सामान उसी जगह पर रोज पहुंचाया जाए और मानसून खत्म होने का इंतजार किया जाए, क्योंकि अगर रेस्क्यू के दौरान फिर से भारी बारिश हुई तो सभी की जान भी जा सकती थी। लेकिन तीसरा तरीका भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि ये काफी जोखिम भरा था। बच्चों में अब और हिम्मत भी नहीं बची थी। समय बीतता जा रहा था। बच्चों के 16 दिन गुफा में बीत चुके थे। अब बच्चों को बेहोश करके बाहर लाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि बच्चे स्विम नहीं कर सकते थे। अब बेहोश करके बच्चों को एक फ्लोटिंग किट में बंद करके एक तरफ से एक ड्राइवर किट को पकड़ेगा और दूसरी तरफ से दूसरा ड्राइवर। इस तरह हर बच्चे को 2 ड्राइवर बाहर लाएंगे। ऐसा प्लान बनाया गया। अब 8 जुलाई से 10 जुलाई तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें ड्राइवर्स ने बड़ी ही सावधानी से इस ऑपरेशन को पूरा किया। 10 जुलाई को सभी 12 बच्चे और उनका कोच गुफा से सही सलामत बाहर निकाले गए। मगर इसी ऑपरेशन में टीम के सदस्य लेफ्टिनेंट कमांडर समन गुनान की मौत हो गई। वो सांस लेने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें सम्मानित करने के लिए उनका स्टैचू इस गुफा के बाहर स्थापित किया गया। दोस्तों, इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पूरी दुनिया ने इन रियल हीरोज को भगवान का दर्जा दिया। बच्चों को 18 दिन अंदर रहना पड़ा, इसीलिए इन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भेजा गया। वहां 10 दिन रहने के बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया। दोस्तों, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम के एक सदस्य मेजर बेरूट पकबारा को ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण कुछ महीनों बाद उनकी मौत हो गई। मगर आज भी 13 लोगों को बचाने वाले इन हीरोज को दुनिया सलाम करती है। दोस्तों, अगर आप भी इन हीरोज को सलाम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी को इन हीरोज की कहानी का पता चले, तो इस वीडियो को अभी अपने सारे जानने वालों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अगर आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाते तो क्या आप इतना सब्र रख पाते जितना इन बच्चों ने रखा? हमें कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। इस वीडियो के जरिए हम निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को ऐसी खतरनाक जगहों पर नहीं जाने के लिए समझाएं। अगर आप टीनेजर हैं तो ऐसी जगहों पर एडवेंचर के लिए बिल्कुल न जाएं।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।